तो हाँ जी, तो पिछले कुछ दिनों से कहानी कुछ ऐसे चल रही है कि सुबह मैं जल्दी तो उठ जा रहा हूँ। करने का तो मेरा बहुत कुछ मन हो रहा है, मतलब कुछ क्रिएटिव करने का मन तो हो रहा है, बट कुछ क्रिएटिव कर नहीं पा रहा हूँ। अब ये क्यों है पता नहीं, मुझे भी कंटेंट की कमी पड़ गई है। क्रिएटिव ब्लॉक में चला गया हूँ मैं बहुत सोचने समझने के बाद फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब मैं घर पे हूँ तो मुझे एक चीज़ का बेनिफिट है कि मैं यहाँ बाइक रिव्यू वीडियो बना सकता हूँ, और एक दो नई बाइक भी आई हुई है, तो क्यों ना एक बाइक रिव्यू वीडियो ही बना लिया जाए। It's not a game, it's a rich thing. तभी मैं लेके आ चुका हूँ ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 125R। बाइक थोड़ी सी गंदी लग रही होगी, थोड़ा सा कीचड़ विचड़, क्योंकि अभी बारिश में लेकर के आया हूँ मैं शोरूम से। तो 125 सीसी के सेगमेंट में इसमें बहुत सारी बाइक है, बहुत सारी, मतलब अनगिनत बाइक हो गई है। पहले 125 सीसी का इतना ट्रेंड नहीं था, पहले 160 सीसी 150 सीसी पे लोग घूमते थे, बट अब 125 सीसी में ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वो एक बजट में भी आ जाती है और साथ ही बहुत ज़्यादा पावर लेके नहीं आती है सबके साथ, वो सब कोई मैनेज कर सकता है उसको। और 160 सीसी 200 सीसी में पावर ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा ओल्ड सिटीजन उसको प्रीफर नहीं करते हैं। खैर वो सब अलग बात है, लेकिन 125 सीसी के सेगमेंट में जो अभी हीरो की जो एक्सट्रीम 125R आई है, दिस इज़ टोटली गेम चेंजर। इसका जो स्पोर्टी लुक है, मतलब अगर आप फ्रंट से देख लो तो इसको कोई बिना जाने कह ही नहीं सकता कि ये 125 सीसी में आती है। और इसके कंपैरिजन में आप किसी भी 125 सीसी गाड़ी लेके आ जाओ, इसके कंपैरिजन है ही नहीं। वो बात ही दिमाग से ही निकाल दो उस बात को कि 125 सीसी में इसका कोई कंपैरिजन है। तो अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में, जो क्या इसमें नया है, क्या पुराने एक्सट्रीम जैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। 160R 4V में जो आप डिस्प्ले पाओगे, सेम टू सेम डिस्प्ले इसमें भी है। जो सबसे बड़ी चेंजिंग और जो सबसे गेम चेंजर चीज़ है इसमें, वो है इसके DRL और फ्रंट हेडलाइट। वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक में दिया गया है। मतलब 1.5-2 लाख के रेंज में एक भी बाइक ऐसी नहीं है जो इतने स्पोर्टी हेडलाइट, इतने स्पोर्टी DRL के साथ आती होगी। और साथ ही साथ जो इसमें हैजार्ड लाइट फीचर आता है, वो एक्सट्रीम पुराने वाले में भी आता था 160 सीसी में, इसमें भी आता है। और जब इस बाइक को मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जो इसका एयर फिल्टर है 160R 4V के जैसे इसके आगे दिया हुआ है, तो वो ऐसा नहीं है। ये इसका सिर्फ डिज़ाइन है, जो इधर से मैं दिखाऊंगा दिखेगा। एयर फिल्टर इसका जैसे नॉर्मल एक्सट्रीम में होता है, जो पुराने एक्सट्रीम में था सीट के नीचे, वो वैसे ही है। ये इसका ऐसा लुक दिया गया है, जो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे एयर फिल्टर है, बट यहाँ पे एयर फिल्टर है नहीं। और यहाँ पे एयर फिल्टर होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गंदा होने के, कि जब आप कीचड़ वगैरह में गाड़ी चलाओगे तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और इसमें सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा गया है। जब आप पीछे लेडीज़ बैठाते हो, साड़ी वाड़ी पहनते हैं जो, या फिर दुपट्टा रहता है, तो बाकी सब गाड़ियों में क्या होता है, फंसने का बड़ा डर रहता है। तो इसमें उसका स्पेशल ध्यान दिया गया है। यहाँ ये फाइबर का यहाँ कवर दिया गया, जिससे कि पल्लू वगैरह ये टायर में नहीं फंसेगा। और ये आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सबको पता है। साथ ही साथ इसमें आता है स्प्रिंट EBT की बैचिंग होती है यहाँ पे इंजन के पास। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस हिसाब से गियर चेंज करोगे, उसी हिसाब से इंजन अपना परफॉर्मेंस देगा, जिससे कि आपको इंक्रीज पावर मिलेगी, साथ स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और वो आपको फील हो जाएगा जब आप इसको चलाओगे तभी। मतलब आप कोई भी गियर में ऐसे नहीं है कि दुक 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 गाड़ी झटके मारने लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेती है, स्पीड को भी और RPM वगैरह सब चीज़। वो है स्प्रिंट EBT फीचर इसमें। और इसमें जितने भी ये जो बटन है इसके, वो सारे आपको 160R 4V में जैसे आते हैं, सेम टू सेम डिट्टो इस पर भी वैसे ही मिलेंगे आपको। जैसे ये आपका इग्निशन वाला बटन हो गया, ये वैसा ही है, प्लास्टिक फाइबर वाला। और सबसे पुरानी वाली जो एक्सट्रीम आती थी वैसा नहीं है, ये 160R 4V जैसा है। जैसे ये बटन भी होगा, ये भी सारे वैसे ही हैं, जो कि फील बहुत अच्छा देते हैं टच करने पे। और इसमें लुक पे बहुत काम किया गया है। लुक इसका 125 सीसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। ऐसा लुक आपको 125 सीसी में कहीं नहीं मिलेगा। तभी मैं इसका थोड़ा एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाता हूँ, कैसी इसकी आवाज़ है। मतलब 125 सीसी के हिसाब से, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता। 125 सीसी के हिसाब से इसमें हर चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है। मतलब लुक तो स्पोर्टी दिया ही गया है, जो कि 125 सीसी में कभी नहीं आता। साथ ही साथ इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत सही, मतलब आप बैठोगे ना, इस पर फील करोगे जो राइडिंग एक्सपीरियंस वो आपको किसी बाइक पर नहीं फील होगा। सुनाता हूँ मैं, पास लाना है यहाँ। अभी मैं बिल्कुल भी रेव नहीं दे रहा हूँ, तो इसका साउंड कुछ ऐसा है एकदम, थोड़ा और पास में लगाओ, आवाज़ आएगा। अब मैं रेव दूंगा तब देखो।
प्राइस बिल्कुल थोड़ा सा हैवी दिया गया 125 सीसी के हिसाब से। कंपनी ने ये कोशिश किया है कि आप 125 सीसी में भी स्पोर्टी लुक लो, साथ ही साथ पावर तो इसमें है ही, मतलब आप नॉर्मल सिटी में ड्राइव कितना ही तेज़ कर लोगे, मैक्स टू मैक्स आप चलाओगे 100 चलाओगे, 110 चलाओगे, वो भी नहीं चला पाओगे आप, 50-60 पे आप डोलते रहोगे। लेकिन इसका पावर उस हिसाब से बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो बिल्कुल आप इस बाइक पे जाओ। अगर आप 125 सीसी लेने को चाह रहे हो तो अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। 125 सीसी में आप जानते हो कितनी सारी बाइकें आती हैं, बट गो फॉर इट। लुक भी मिलेगा आपको स्पोर्टी, कोई कह भी नहीं सकता इसमें 125 सीसी की बाइक है, कहीं इसमें लिखा ही नहीं है कि 125 सीसी है ये। जब आप मुंह से बताओगे तभी किसी को मालूम चलेगा कि 125 सीसी है। जब आप पीछे बैठा किसी को चलाओगे ना तो भी नहीं मालूम चलेगा कि ये 125 सीसी। इतनी स्मूथ ये चल रही है। क्योंकि मेरे पास एक्सट्रीम 160 भी है, तो उसके राइडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका राइडिंग एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यू कैन गो फॉर इट। बिल्कुल लो 125 सीसी एक्सट्रीम 125R। और इसके माइलेज, मतलब अब भाई इतनी स्पोर्टी लुक है और इतना पावर है, इतनी स्मूथनेस है, तो सबके दिमाग में ये आ रहा होगा इसका माइलेज कितना होगा। तो माइलेज मैं बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। इसका माइलेज 65 kmpl का। मेरे बातों पे विश्वास ना हो तो आप खुद से एक बार यूट्यूब पे सर्च करना कि माइलेज टेस्ट हीरो एक्सट्रीम 125R, और आपको माइलेज टेस्ट मिल जाएगा। तो अब बताओ कोई और गाड़ी है 125 सीसी में जो इतना स्पोर्टी लुक भी दे, इतनी पावर भी दे और इतना अच्छा स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस के बाद भी आपको इतना ज़्यादा अच्छा माइलेज दे? कोई गाड़ी नहीं है। इसीलिए मैं भी आपको यही प्रीफर करूंगा, स्टॉक खत्म होने से पहले प्लीज़ अपने नज़दीकी शोरूम पे जाओ और 125 सीसी में अगर आपको स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहिए, आपको भी वो फील चाहिए स्पोर्ट्स बाइक वाली, नेकेड बाइक वाली, तो प्लीज़ जाओ और एक्सट्रीम ले लो, 125R ले लो। और उससे ज़्यादा बजट आपका अलाउ करता है और आपको उससे ज़्यादा पावर चाहिए तो 160 सीसी 4V ले लो एक्सट्रीम, जो कि फास्टेस्ट इन 160 सीसी है। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट बाइक की वीडियो में, क्योंकि 1-2 बाइक की वीडियो और आने वाली है। चलो बाय।